गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। और वन बाय वन करके सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे और आप लोग एकदम वीडियो में बने रहिए। चलो तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे चलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का। ध्यान रखना बाबू, एक्सरसाइज क्या बच्चे 4.2 एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्याय है बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है बाबू। चलो देखो तो पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू में 0। तो बाबू इसको कैसे गुणनखंड किया जाता है और भी कह रहा बच्चे गुणनखंड विधि से कैसे मूल कह रहा बच्चे। मूल कहे तो या तो आप x का मान निकालो और x में से ही निकलता है बाबू, एक वैल्यू निकलेगा अल्फा और दूसरा निकलेगा बाबू बीटा, और इसी को कहा जाता है बच्चे मूल कहा जाता है। तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे, वही तो मूल हो जाएगा बाबू, उसका नाम रखा गया है। चलो देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकाले। तो इसके लिए सबसे पहले पहला टर्म्स और लास्ट टर्म्स को गुना करते हैं बच्चे, मल्टीपल करो तो कितना होगा 10x स्क्वायर, ठीक है बाबू। और एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, 10 को आप गुणनखंड कर दो, फैक्टर करो 10 का, तो 2 और 5 है ना बाबू। अब इसको दो ही टर्म में देखो, दो ही टर्म में यहाँ कितना लाना है बाबू -3 और यहाँ कितना 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। आ रहा समझ में। चलो यही से सेट करना, ठीक है बाबू। चलो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है इसलिए 5 को रखेंगे। अब घटाना है तो प्लस रखेंगे बाबू 2x रखेंगे, आ रहा समझ में, और माइनस में 10 इक्वल टू में 0। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलो अब ये दोनों के एक साथ रखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x को एक साथ रखेंगे प्लस ये दोनों के अलग रखें बाबू एक साथ, 2x माइनस 10 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। चलो अब देखते हैं, यहाँ से x का मान निकालो तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर x क्योंकि 2x है ना बाबू, x चला गया तो 5 होगा, प्लस में 2 का कॉमन ले लो बाबू, तो यहाँ x और 2 बचे 10 बराबर में 0 होगा बाबू। जो कॉमन ले रखे हैं उसको आप एक साथ रखो, यानी x और 2 को एक साथ रखते हैं बाबू, और ये जो है ना हर हाल में बराबर होना चाहिए बाबू, और दोनों के बदले में एक ही वैल्यू लिखना बाबू, x माइनस में 5 इक्वल टू में 0। अब इस दोनों का मान क्या है बाबू 0 है, तो अलग अलग बराबर करते हैं। अगर यदि लिखते हैं यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या होगा बाबू -2 हो जाएगा। देखो x एक वैल्यू यहाँ लिखना, दूसरा तथा x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x बराबर 5, दूसरा वैल्यू यहाँ निकल गया, 2 मान निकल गया, x का वैल्यू एक -2 और दूसरा निकला बाबू 5 निकल कर आ गया। यही वैल्यू कहलाता है बच्चे मूल कहलाता है। आगे समझ में। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू सेकेंड नंबर, देखो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही बनाना बाबू, पहला पद और लास्ट पद को गुना कर दो आप, 6 इंटू 2x स्क्वायर, 6 दूना 12 x स्क्वायर, बाबू 12 का आप फैक्टर कर दो आप बाबू। देखो तो यहाँ क्या लाना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू, कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 चौके 12, 4 से 3 घटाओ तो 1 बचेगा बाबू, बस सेट हो गया। 2x स्क्वायर प्लस रखोगे यहाँ पर ना, प्लस यानी 4 रखोगे, और घटाना है ना बाबू तभी ना आएगा,
तो माइनस यहाँ कर दो बाबू 3x, माइनस में 6 इक्वल टू में हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। बच्चे इसको एक साथ रखो आप, 2x स्क्वायर प्लस में 4x एक साथ रख दिए, माइनस कॉमन ले लिए बाबू, तो 3x माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा बाबू, बराबर में 0 हो जाएगा बाबू। अब 2x का कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, 2x आ गया, यहाँ 2x है ना, तो सिर्फ x ही बचा, प्लस में 2x से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 2 होगा, माइनस यहाँ 3 का कॉमन ले लो, तो 3 बाहर आ गया, तो क्या बचा बाबू, x बचा, 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, इक्वल टू में 0। और इसको और इसको एक साथ रखोगे ना बाबू, अभी तो बताए हम यहाँ पर 2x माइनस 3 को एक साथ रखो, और ये दोनों कॉमन दिया हुआ वैल्यू है ना बाबू, बराबर है, इसमें दोनों पद में एक ही वैल्यू पुट करेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा बाबू। अब ये दोनों बराबर 0 करेंगे बच्चे। अब यहाँ लिखोगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक ना, 2x माइनस 3 बराबर 0, देन 2x बराबर 3 और x बराबर कितना होगा बाबू, 3/2 हो जाएगा। ऐसा में उत्तर देखो, तथा x प्लस 2 बराबर 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -2। चलो दो वैल्यू निकल गया, एक यहाँ हो गया और ये वाला कैंसर निकल गया। अरे वो समय चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं तुरंत से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो रोक के देखना जरा ऐसा से, ठीक है बाबू। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाबू, √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0। और देखो फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को गुना करो आप, देखो तो √2x स्क्वायर इंटू में 5√2। और देखो बाहर मल्टीपल होकर पूछ रहे थे हम, 1 है, 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 होगा, और रूट के अंदर से मल्टीपल करो, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना, जैसे इसको गुना करोगे तो 2 दूनी कितना होगा बाबू, 4 होगा, इसको गुना करोगे 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा बाबू, 2 निकलेगा, और बाहर क्या है बच्चे, 5 है ना, तो बाहर वाली संख्या से गुना हो जाता है ये वाला वैल्यू, और x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यानी 5 दूनी 10 x स्क्वायर, यानी कितना हुआ बाबू, 10 हो गया। और यहाँ कितना लाना है बाबू, 7x लाना है, तो हम यहाँ कर सकते हैं बच्चे 5 कर सकते हैं, 5 आदू 7 होगा बाबू। यहाँ देखो अब ना 10 का फैक्टर करोगे तो 2 बचे 10, यानी 2 और कितना होगा, 2 और 5 आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, 7 आ जाएगा। अरे अनुभव में यानी 2 टर्म्स जो मेरा मिला वो कौन टर्म्स मिला बाबू, 5 और 2 मिला है ना बाबू। चल देखो 2x स्क्वायर प्लस में 5x, अब 5 में 2 जोड़ेंगे बाबू तभी तो आएगा 7x, और ये दोनों गुना करेंगे तो पहला पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस में 5 रूट में 2 इक्वल टू में 0। अब इसको एक साथ रखेंगे बाबू, इसको एक साथ रखेंगे तो बाबू देखो यहाँ ना हम इसको लिख देते हैं जैसे वैसे है, 2x ये बाहर है, 2x स्क्वायर प्लस में 5x, इसको एक साथ करते हैं, प्लस में 2x प्लस में 5 रूट में 2 करते हैं, बराबर में 0 हो गया बाबू। अब यहाँ से ना x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर में 2 बचेगा और x होगा बाबू बाहर में, प्लस में x बाहर आ गया बाबू, तो क्या बचेगा 5 बचेगा बाबू, प्लस में यहाँ ना आप देखो यहाँ 5 बचा है, यहाँ 5 बचा, ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ 5 बचा है, यहाँ √2 है, तो √2 बाहर आएगा तभी तो 5 बचेगा ना बाबू। तो एक काम करो, √2 को बाहर ले लो आप, और यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, √2 × x
है ना बाबू, ताकि इसको और इसको गुना करो बाबू, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और x तो है ही, प्लस में यहाँ देखो ये तो बाहर आ गया, तो बचा कितना बाबू 5 बचा, बराबर में 0 हो गया बाबू, और जो कॉमन लिए है ना इसको एक साथ रखो आप, यानी x प्लस रूट में 2 हो गया, और ये होगा बाबू 2x प्लस में 5 हो गया, बराबर में 0 हो गया बाबू। अब यहाँ अलग अलग कर दो, यदि हो जाएगा बाबू x प्लस में रूट 2 बराबर में 0, देन x बराबर माइनस में रूट 2। चलो यहाँ आंसर निकल जाएगा। और दूसरा देखते बाबू, तथा और देखो तो इसको रखो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 पे बाबू बराबर 0, देन 2x इक्वल टू माइनस में 5 होगा, तो x क्या होगा बाबू 5 माइनस 5 बटा 2 हो जाएगा। चलो यहाँ आंसर निकल गया, दो आंसर निकल गया बाबू, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, चल इसको बना देते हैं, थोड़ा सा हिट कर देते हैं, बाकी आप लोग बना देना। चल इसको देख सकते हैं यहाँ से, चलो देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखो तो बाबू 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू में 0। तो ये काम करने इसका एलसीएम ले लो आप, आसान हो जाएगा, बटे में 1 बटे में 1 कर दो आप, है ना बाबू, कितना होगा 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 और सबका बटा 8 बराबर में 0। क्रॉस कर देते हैं ना, 8 जाएगा 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको और इसको गुना कर दो, इसकी तो 16 होगा, 4 4 फैक्टर हो जाएगा, 4 4 माइनस में रख देना, यानी 4 4 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीपल करोगे तो, और 4 के 16 हो जाएगा, ठीक ना। कर लोगे कि छोड़ दे, चलो एक लाइन और पढ़ जाते हैं। इस 16x स्क्वायर माइनस में 4x 8 है ना बाबू, फिर माइनस में 4 है, देखो माइनस माइनस प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा, फिर इसको गुना करोगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 के 16, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स के मल्टीपल के बराबर आ जाएगा, बराबर में 0। चलो यहाँ से निकाल देना तुम लोग, ठीक ना बाबू। अरे तो ये भी बड़ा आसान है बाबू, 100x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 10 और 10 कर देना, ठीक ना। चलो कर लेना, अब वीडियो पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन यहाँ पर है दूसरा, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है बाबू। यानी जॉन और जीवंती के पास मिलाकर के जॉन, अगर हम लिख देते हैं कैपिटल जॉन, चलो देखो जॉन और जीवंती के पास दोनों का, ठीक ना, कंचे मतलब गोली टाइप का कुछ भी मान लो, कितना है मिला करके 45 है, ठीक है, दोनों को मिलाकर 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक ना। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है बाबू 45 कंचे हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं, ये नहीं ना पता है बाबू कि जॉन के पास कितना कंचे हैं, और ना ही पता है जीवंती के पास कितना है, तो इन दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं कि x कंचे हैं, या कुछ भी मानना है। मान लो कि जॉन के पास ना x कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कितना होगा बाबू, ये x को भेज उधर ना, तो यहाँ बाबू, ठीक ना, देखो जीवंती के पास कितना बचेगा बाबू, x भेज देती इधर, तो 45 माइनस में कितना होगा, x कंचे हो जाएंगे,
अरे वो समझ में। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ से रिलेशन दिया हुआ है बाबू। चलो यहाँ तो किसको मानना है बाबू, जॉन को मानना है। यहाँ लिख देना बाबू, माना कि जॉन के पास कितना कंचे, एक्स कंचे थे। हो गया बाबू, एक्स मान लिया है जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितना निकलेगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही ना 45 है बाबू, तो दोनों को जोड़ करके 45 है, इसलिए जीवंती के पास ठीक ना कितना होगा बाबू 45 माइनस एक्स कंचे होंगे। इसको मान लो, फिर से भूल गया लिखने के, यहाँ लिख लो केस 1 कर देना बाबू, और यहाँ केस कर देते हैं बाबू 2 कर देते हैं, पता चल रहा है केस 2 लिखना। अब कह रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब 5 कंचे जो है ना वो कहीं गायब हो गया, खो दिए, ठीक ना। तो अभी देखो जॉन के पास एक्स कंचे हैं बाबू, तो 5 कंचे क्या किए, खो दिए, तो कितना बचा बाबू, कितना बचा बच्चे, यानी x माइनस 5 बचेगा। अब बचेगा x माइनस 5, और 5 कंचे ठीक बाबू जीवंती भी खो देती है, तो जीवंती के पास कितना था 45 माइनस एक्स था, 5 कंचे ए भी खो दिए, तो कितना बचेगा बाबू 5 घटा ना देंगे बाबू, तो इसके पास कितना बचा 40 माइनस एक्स। अब इतना कंचे बचेगा, 5 कंचे खोने के बाद, यानी केस 2 में 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद क्या होता है बाबू, देखो आप खोने के बाद, अब यहाँ नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है, 5 कंचे खो देता है, उसके बाद जो बचता है ना बाबू उसको गुना किया जाता है बच्चे, देखो उसको गुना करने पर कितना आता है 124 आता है। चलो देखते हैं, जॉन का x माइनस 5 बचा, क्योंकि जॉन का x था, 5 कंचा खो गया, तो बचा कितना बाबू x माइनस 5 बचा, इनटू क्योंकि जो कंचा बचा हुआ है ना बाबू उसी को गुना करना है ना, इसलिए गुना कर दिया, इनटू जीवांती का कितना था बाबू 45 माइनस एक्स था, 5 कंचा खो दी, तो बचा कितना 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस एक्स। अब ये दोनों को गुना किया जाता है बाबू, तो कितना आता है बच्चे 124 आता है। आगे रोशन में ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, जरा इसको कैलकुलेशन किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए इसका। चलो ध्यान से देखते जरा। अब इसको मल्टीपल करते हैं, x को 40 से मल्टीपल करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 40x। अब x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको गुना करो इसको, माइनस प्लस माइनस, 5 का 20 हो जाएगा बाबू, और 0 पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, कितना हो गया यानी 5x हो गया, बराबर में 124। चलिए हो गया, सबको वन साइड शिफ्ट कर देते हैं। चलो देखो तो सजा कर लिखते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लिखते हैं सजा कर, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद एक्स वाला टर्म देखो, प्लस है बच्चे 45x और प्लस में है 40, सॉरी प्लस में है 5x और यहाँ जो है बाबू 40x, दोनों को जोड़ ना देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 45x, और बचा कितना बाबू, माइनस में बचा 200, माइनस में 124, बराबर में 0। चलो देखते हैं, और थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45x, इसको देखो, इसको तो माइनस माइनस है प्लस, लेकिन माइनस ही रहेगा, ठीक है बाबू, जोड़ दो इसको, तो कितना होगा बाबू 324 इक्वल टू में 0। चलो अब इसको यहाँ से फैक्टर करो, एक काम करते हैं, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस है
प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस है क्या होगा बाबू, चलिए हाँ इस तरह से लेते हैं, माइनस को मान लीजिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324 इक्वल टू में 0। अब माइनस भेज देंगे उधर, ठीक है, हटा देते हैं तो उधर तो 0 ही रहेगा ना। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। देख लो यहाँ पर। अब इसको फैक्टर करते हैं, ये काम करते हैं, इसको हटा देते हैं जरा, ठीक है बाबू, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखो इसको और इसको यानी पहला पद और लास्ट पद को मल्टीपल करेंगे तो 324 होगा। 324 का फैक्टर करो, बताए हैं ना बाबू मेथड, ठीक ना। तो देख लो यहाँ से और 3 से करोगे तो 3 के 3 0 8 3 का 24, 3 से 3 3 का 9 6 3 का 18 हो जाएगा, है ना बाबू। और 6 3 का 18 3 3 का 9 9 6 कितना होगा 9 6 15 45, यानी 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। यही ना फैक्टर करना है। चलो रहने देते हैं, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस है, माइनस माइनस कितना बाबू 45x है, तो यहाँ माइनस करेंगे बाबू 36x, चूंकि यहाँ बाटी और बाबू देखो 36 में 9 जोड़ेंगे, यहाँ 9 निकल के आएगा तो कितना जाएगा बाबू 45 जाएगा। तो माइनस माइनस 36x, फिर हमें जोड़ना है तो हम माइनस करेंगे बाबू 9x, चूंकि माइनस और माइनस प्लस गुना करेंगे तो देखो यहाँ प्लस है ना बाबू 324, इसलिए दोनों माइनस आ गया। और उसके बाद देखो बाबू प्लस में हो गया बच्चे 324 इक्वल टू में 0। चलो यहाँ इसको एक साथ करते हैं बाबू, 36x को और माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, 9x प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा बाबू 324 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बच्चे। चलो x का कॉमन लेते हैं बाबू, तो x माइनस में 36 माइनस यहाँ 9 का कॉमन ले लो बाबू, तो कितना बचेगा यहाँ हो जाएगा बाबू माइनस में 36 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू, ठीक ना। चलो आप देखते हैं जो कॉमन लिए हैं इसके एक साथ रखो आप, x माइनस 9 हो जाएगा और दूसरा x माइनस 36 इक्वल टू में 0, ठीक है बाबू। फाइनली यदि बाबू देखो तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, देन x बराबर 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, देन x बराबर कितना होगा 36 होगा, ठीक है बाबू। इस तरह से वैल्यू निकला। अब यदि आप देखो दो वैल्यू निकल कर आएगा। अब यदि जॉन के पास कंचे की संख्या 9 होगा, ठीक ना बाबू, तो क्या नाम था रे, जीवंती के पास कितना होगा बाबू 36 होगा। और यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा बाबू 9 कंचे होंगे, यानी फाइनली क्या हो जाएगा बाबू दोनों यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 45 से 45 दोनों को मिलाकर 45 होना चाहिए ना बाबू, तो 9 और 36 कितना हो गया 45 हो गया। अब इसमें से एक का 9 होगा तो दूसरा का 36 होगा, दूसरा का 36 होगा तो पहला का 9 होगा, अनुसार में पहला का 36 होगा तो दूसरा का 9 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, ठीक बाबू, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुल नहीं बच्चे कुछ खिलौने निर्मित करता है एक दिन में, मतलब बनाता है निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक बाबू, रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य है ना बाबू, वह मूल्य किसके बराबर है कि अगर आप
55 में से एक दिन में जितना खिलौने बन रहा है उसको घटाते हो तो एक खिलौने का मूल्य निकल के सामने आएगा। ठीक ना बाबू। और कह रहे किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है बाबू 750 रुपये, मतलब एक दिन में ठीक ना बाबू इतना रुपया का खिलौना बनता है। तो कह रहे खिलौने की संख्या ठीक है बाबू। तो मान लेते हैं, चलो देखो मान लेते हैं कि एक दिन में x खिलौने बनता है, ठीक ना। माना कि प्रत्येक दिन ठीक ना, प्रत्येक दिन खिलौने की संख्या खिलौनों की संख्या कितना होगा बाबू x है, मतलब एक दिन में एक खिलौना बनता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, ठीक है बाबू। तथा प्रत्येक यहां लिख देते हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा 55 में से एक दिन में जितना निर्माण हो रहा है उसको घटाएंगे तो ना मिलेगा बाबू, घटाने से मिल गया, ठीक है बाबू। तो एक दिन में लागत कितना हुआ, इतना बन रहा है बच्चे, ठीक ना। प्रत्येक दिन खिलौने की संख्या एक खिलौना बनता है एक दिन में, ठीक ना। और एक खिलौने का मूल्य इतना रुपया होता है बाबू। तो एक दिन में टोटल आप कह रहा है कि 750 रुपया, ठीक ना बाबू। देखो एक दिन में ठीक ना बाबू 750 रुपया का खिलौना बनता है, तो ये दोनों को गुना करोगे तभी ना 750 आएगा बाबू। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं बच्चे, ठीक ना बाबू। x इंटू 55 माइनस में x इक्वल टू में 750 रुपया। चूंकि खिलौने का दाम है इतना रुपया और एक दिन में एक खिलौने बनता है, तो इसमें से 100 गुना करोगे बाबू तो बराबर में, ठीक ना, टोटल एक दिन का खिलौने का मूल्य निकल कर आएगा बाबू। और एक दिन में खिलौने का मूल्य कितना है बच्चे 750 रुपया है, जो कि 750 रुपया के बराबर होगा। चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, यानी ये हो जाएगा बाबू 55x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 750 हो जाएगा बाबू। चलो यहाँ बनाते हैं, इसको सजा देते हैं इसको जरा, यानी माइनस में x स्क्वायर, देखो माइनस x स्क्वायर प्लस में 55x और बराबर में 750। चलो ये दोनों टर्म्स उधर ले लेते हैं, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 55x और उधर 750 तो प्लस में ऑलरेडी बराबर में 0, ठीक है बाबू। तो देखो अब इसको फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कितना आएगा, तरीका तो बताए हैं वैसे ही कर लेना। माइनस एक काम करते हैं, जगह नहीं बच रहा है तो थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना। चलो इसको हम इरेज कर दिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बनाते हैं इसी लाइन को हम यहाँ लिखते हैं। चलो x स्क्वायर माइनस में 55x है ना बाबू 750 है, तो आप फैक्टर कर लेना, ठीक ना बाबू। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, यानी आप 25 तिहाई 75 750 यानी कितना होगा बाबू 30x माइनस 25x प्लस में 750 इसको इतना जगह बाबू। चलो देखो x स्क्वायर माइनस में 30x को एक साथ रखो आप, माइनस में ना बाबू कॉमन ले लिए 25x प्लस माइनस माइनस हो गया 750 इक्वल टू में 0 हो गया बच्चे। x का कॉमन ले लो आप तो x माइनस 30 हो गया बाबू, और माइनस में 25 का कॉमन ले लो तो x माइनस हो जाएगा बाबू 30 बराबर में 0 हो जाएगा बच्चे। चलो जो कॉमन लिए है ना इसको एक साथ रखो आप, x माइनस 25 हो गया बाबू और x माइनस 30 हो गया बच्चे। अब यदि देखो x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x बराबर कितना होगा बाबू 25 होगा। दूसरा देखो बच्चे, दूसरा देखो x माइनस 30 इक्वल टू 0 देन x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा। आयो समझे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी अगर अब देखो बाबू यहाँ खिलौना है, ये खिलौना लिखा हुआ था, खिलौने की संख्या x होगा, x बराबर अगर 25 रखोगे तो उस खिलौने का मूल्य कितना होगा 55 में से 25 घटा दो मीन्स 30 हो जाएगा।
ठीक है। और यदि खिलौने की संख्या 30 बनता है एक दिन में, तो खिलौने का प्रत्येक मूल्य कितना होगा, 25 रुपया का हो जाएगा। ठीक ना बाबू, ठीक, चलो ठीक है। और स्ट्रेस क्वेश्चन जो है अगला लेक्चर में मिलते हैं, लंबा वीडियो बन रहा है इसको, ठीक ना बाबू, इसलिए अगला मिलते हैं दूसरा सेकेंड वाला पार्ट 2 में। ठीक है बाबू, तो शेष क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, पार्ट 2 वाला में मिलते हैं बाबू, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 4.2 का ही, ठीक है बाबू, ये पार्ट 1 होगा और वो पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बाबू।